अच्छा, सब लोग ठीक हैं? वेरी गुड दोस्तों। अच्छा, देखिए मेरे प्यारे भाई, आज हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया है। अच्छा, मेंस की आंसर की आ चुकी है। अगर आप लोगों ने मेंस का पेपर दिया तो आंसर की जरा चेक कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2019 में कई तो मेंस हुए जो हमसे पढ़े थे, उनके 200, 195, 198, 197, ये सब नॉर्मल सी बात है। हजारों स्टूडेंट के ऐसे नंबर आए, तो आप उम्मीद करिए कि अगले साल जब आप पेपर दो तो आप ये टारगेट बना के रखें कि मुझे भी है भाई 200, 198, 197, 195 तरीके के नंबर लाने हैं। ठीक है, हजारों स्टूडेंट कैसे मार्क्स हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय गगन प्रताप करके टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है ना, सर्च करना उसमें मैथ्स बाय गगन प्रताप। फेक चैनल ज्वाइन मत कर लेना, 200 के से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उसको ज्वाइन करना जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। आंसर की मैंने वहां पे डाल दी है, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में है आंसर की। ठीक है भाई, आप YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, गगन प्रताप मैथ्स नाम से मेरा YouTube चैनल है जिसपे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उसमें आप किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के, फेसबुक के, आपके सारे लिंक मिल जाएंगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर आप उन पे एक्टिव हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब पे कनेक्ट रहिए, क्योंकि हमारा तुम्हारा रिश्ता केवल ये बैच तक नहीं, उसके बाद ज्वाइनिंग, प्रोटेस्ट है भाई, लड़ाई झगड़े सब जो है सलाह मशवरा चलता रहेगा। उज्जवल कह रहे रिकॉर्ड लग रही है, बेवकूफ अभी 1 घंटे पहले आंसर किया यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं हैं, ये उज्जवल नाम के लड़के बिल्कुल बेकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखो मेरी थोड़ी डांटने की आदत है, तो मेरे डांटने को आप एक प्यार समझिए। डांट डांट के प्यार करे वही असली प्यार है, जो प्यार से प्यार करे वो दुत्कार है बेरोजगारों के लिए। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 28 बताइए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। फिर डिविजिबिलिटी रूल हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन मैं फिल्म देखता हूं रात को, बढ़िया फिल्म देखूंगा रात भर। ठीक है, बताओ कौन सी देखें। चलिए सवाल बताइए, सवाल नंबर 28। ये सवाल जो है अभी जो पेपर हुआ था सीडीएस का जस्ट अभी कुछ दिन पहले, उस पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या आप मुझे बताएंगे सवाल के बारे में। यदि आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अच्छा अर्जुन मित्रा, यदि i बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जहां a और b कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं, और c जो है ab के बराबर है, मतलब c की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट है ab के, तो आपसे पूछा i क्या है। मेरे प्यारे भाई, i बराबर आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c की जो वैल्यू है वो ab है, मतलब c का मतलब ab है, तो c की जगह ab रखेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप हमें एक बात बताइए, i क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i। सवाल में दे रखा है a और b क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या चल समझते हैं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने लगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। a की जगह x, a की जगह a है तो b का मतलब a प्लस 1 है, पूरा इक्वेशन बना के लंबे से करना पड़ेगा। अगर पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेके वेरीफाई कर लो। आप जब सवाल में बोली दिया कि a और b क्रमागत पूर्णांक लगातार संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो a और b की, है भी लगातार लेनी पड़ेगी। मैंने माना कि अगर मैं a को 1 लेता हूं तो b 2 हो जाएगा, तो बताइए i क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 9 आएगा। अभी 9 बना, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो 9 3 का स्क्वायर बना। तो क्या पहला ऑप्शन सही है, इवन नंबर, एक इवन नंबर इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। i के बारे में पूछा है तो i तो एक ऑड नंबर का स्क्वायर बना, यानी कि पहली बात तो बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एक ऑड नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। देखिए i जो है एक ऑड नंबर तो है, पर ये एक स्क्वायर भी है, एक इंटीजर का स्क्वायर भी, मतलब ये बात भी गलत है। स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर, क्या 3 इवन, क्या नॉट इवन नंबर का स्क्वायर है, नहीं, नॉट एक ऑड नंबर का स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन, ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कौन सा, ये क्या बना, ये एक ऑड नंबर का स्क्वायर बना, केवल एक ही ऑप्शन सही है। आप कुछ भी पुट करो, आप कहेंगे सर मैं यहां पे 4-5 पुट करता हूं, आप 4-5 पुट करके देखो, ए की जगह 4 डालो और बी की जगह 5, 4-5 क्यों लेना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है। 4 का स्क्वायर 16, बी 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 5 20 का स्क्वायर 400, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 400, तो कितना है 441। तो 441 एक ऑड नंबर आया ना, और ऑड 441 किसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो आपको समझ नहीं आया क्या कि 21 स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, जो कि एक ऑड नंबर का स्क्वायर है, हमेशा ही जो है ऑड नंबर का स्क्वायर बनेगा। 2 3 6 क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते आप, 2 3 6 लीजिए, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा बच्चे। आप कुछ भी लो, ए बी दोनों को 1, बेटा दोनों को 1 नहीं मान सकते, ए और बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ऐसी वैल्यू लेनी है जहां ए और बी दोनों लगातार संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो, और सी की वैल्यू ए बी है। चलिए आगे चलते हैं, मुझे लगता है मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया हूं। नेक्स्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। देखिए बहुत सारे मैसेज, स्टूडेंट कितने पॉजिटिव रिस्पांस आए। 21 नंबर क्वेश्चन रह गया, मुझे पता है मैं 21 नंबर क्वेश्चंस कराऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी रुक जाइए, थोड़ी देर इंतजार करिए, पहले ये समझिए, मैं कराऊंगा आपको। ध्यान से देखिए, देखिए जब भी आप भाग लगाते हैं, जब भी आप किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, जब भी आप किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, दो ही बातें तो हो सकती है, तो भाग हो जाएगा फिर भाग नहीं होगा। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कभी कभी तो भाग हो रहा है, कभी कभी भाग नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, कुछ स्पेशल शर्तें होती हैं कि कभी भाग डिवाइड हो रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से डिवाइड। तो हमें उन्हीं शर्तों को पढ़ना है कि कोई संख्या जब किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो रही है तो उसकी क्या शर्तें हैं, क्यों वो डिवाइड हो रही है और क्यों डिवाइड नहीं हो पा रही। तो हम इन्हीं शर्तों के बारे में पढ़ेंगे, सब बताऊंगा मैं, आकाश सिंह सब बताऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। देखिए हम ना छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ना छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम 1 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, हम 3 का पढ़ेंगे, हम 4 का पढ़ेंगे, हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, और हम यहां से जाएंगे जहां तक जाएंगे 13 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, 1 से लेकर 13 तक। ठीक है ना, 1 से लेकर 13 तक। आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको एसएससी लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक इतना ही डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। डिजिट सम भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, सब पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मतलब क्या है, मतलब थोड़ा पेशेंस रखा करो, 13 के आगे का काम नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा पेशेंस रखा करो, धैर्य रखा करो। सब कुछ चीजें एक साथ थोड़ा पढ़ाई जाएंगी, है भाई, समय दो और होंगी चीजें। ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। 1 आप मुझे बताइए, कोई भी संख्या दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब 1 से डिवाइड होते हैं।
दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वन के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी संख्या, कोई भी वन जो है एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल वन से डिवाइड होता है। वन एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल वन से डिवाइड होता है। वन वन के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए वन का केवल एक ही फैक्टर होता है वन। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा, वन का केवल एक ही फैक्टर होता है वन, इसलिए ना तो वन एक प्राइम नंबर है ना ही वन एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वन एक ऐसी संख्या है जो हर किसी संख्या को डिवाइड करती है। वन से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। वन से आप 7 को डिवाइड करो, 7 को, तो कितनी बार जाएगा? 1 7 7, 7 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो अगर शेषफल 0 बचता है, पूरे पूरे डिवाइड होने का क्या मतलब है? पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 बचे, भाग करने पर शेषफल 0 आए। तो वन एक ऐसी संख्या है जो दुनिया में सारे नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करती है। क्लियर है? इसका मतलब वन सभी संख्याओं को डिवाइड करती है, यानी कि वन हर एक संख्या का फैक्टर होता है, इसलिए हम वन को बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी फैक्टर। वन हर नंबर को डिवाइड करता है, हर नंबर को पूरा पूरा भाग करता है, इसलिए वन हर संख्या का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होता है, इसलिए वन को हम लोग यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं, सर्वव्यापी गुणनखंड बोलते हैं, क्योंकि वन हर एक संख्या में छुपा हुआ होता है। बात समझ में आई? वन केवल वन से ही डिवाइड होता है, वन का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? आगे चलते। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। ये देखिए, वन इज वेरी यूनिक, वेरी गुड। नाउ अब हम आ जाते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी, 4 से कब डिवाइड होगी, 8 से कब डिवाइड होगी, 16 से कब डिवाइड होगी, 32 से कब डिवाइड होगी, 64 से कब डिवाइड होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया, मेरे प्यारे भाई, आपको कोई भी नंबर दे दिया मुंह उठा के, मैं आपसे पूछता हूं क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी संख्या को 2 से भाग करते फिरो। आपको ऐसा नहीं करना, पूरी संख्या को 2 से भाग नहीं करना। आप क्या करिए, कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया, तो वो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। अरे अंशुल धीमान, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम का रोना क्यों रो रहे हो? है भैया, धीरे धीरे समझ आएगा, दिमाग लगाओ, एक दिन में नहीं होता है भैया। अंग्रेजों से भी ज्यादा हिंदी इंडिया में बोली जाती है, बोलो, और हमारे देश से भी ज्यादा हिंदी विदेशों में सीख रहे हैं लोग। हिंदी की पीएचडी विदेशों में ज्यादा हो रही है, तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। आप धीरे धीरे कोशिश करो तो हिंदी में जो है आप सीख जाओगे। मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी? अगर ये होता है यूनिट डिजिट, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर लास्ट डिजिट, ये लिखना नहीं, कॉपी में लिखने लगो ना, उतारना, इस लैंग्वेज से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उस पर फोकस करो बस। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो इकाई अंक है वो 2 से कट गया तो संख्या 2 से कट जाएगी। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये नंबर दे रखा है, क्या नंबर 2 से कटता है? तो आप एक बात बताइए, लास्ट डिजिट 6 है, 6 2 से कटता है, मतलब ये संख्या, अगर आप इस पूरी संख्या को भी 2 से भाग करेंगे तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां लास्ट डिजिट कितना है? 2 है। अगर आप पूरी संख्या को भी 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा, शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट इवन है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक सम है, तो वो 2 से भाग हो जाएगी। और अगर लास्ट का डिजिट यानी कि इकाई का अंक, ये होता है इकाई का अंक, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, अगर ये ऑड हो गया तो यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है 2 से, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, और अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा, तो हम वो शेषफल भी निकाल सकते हैं इस डिविजिबिलिटी रूल से। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं, मैंने आपके सामने संख्या लिखी 1786। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? क्या ये संख्या 2 से भाग होती है, 2 से डिवाइड होती है? जल्दी बताइए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तो आप ऐसा मत करो कि पूरी संख्या को 2 से भाग करके चेक करो, आप इस संख्या का केवल लास्ट डिजिट देख लो। भैया, इस संख्या का लास्ट डिजिट 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, मतलब ये संख्या 2 से भाग होगी, और 2 से भाग होगी तो 2 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 0। 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखूं कोई नंबर इस तरीके से 2907, क्या ये 2 से भाग होगी संख्या 2907? 2907, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं। आप कहोगे नहीं सर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2 से डिवाइड बच्चे? आप इस संख्या का यूनिट डिजिट देखो, तो यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। देखिए, अब वीडियो दिखाई दे रही है आप लोगों को? क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, दिल्ली में काफी टाइप के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट, तो गवर्नमेंट बार बार इंटरनेट को हटा दे रही है, भगा दे रही है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, हम काम करेंगे अपना। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये पूछा, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक संख्या है 2907, 2907, क्या ये 2 से भाग होती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, 2 से भाग नहीं होती। हमने आपके सामने एक नंबर लिखा था 2907, मैं आपसे कहता हूं क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी भाई, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 7 है, और 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो संख्या को भी डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन एग्जामिनर ये पूछ सकता है, या आपको ये पता लगाना हो कि 2907 को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए, इन डिविजिबिलिटी रूल का यूज आप रिमाइंडर निकालने के लिए भी कर सकते हो। एक सेकेंड, 8 अभी नहीं चला, चल तो रहा है। हाँ, सब सही है यार। इन डिविजिबिलिटी रूल का यूज आप रिमाइंडर निकालने के लिए भी कर सकते हो। मैं आपसे कहता हूं 2907 को 2 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपको पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई को, यूनिट डिजिट को पकड़ लो। यूनिट डिजिट कितना है? 7। इस 7 को ही 2 से भाग कर लो, 7 को ही 2 से भाग कर लो। जब आप 7 को 2 से भाग करते हो तो कितना शेषफल आएगा? 2 3 6 1, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब भाग करके देखा, रिमाइंडर 1 आएगा।
क्लियर है? समझ में आया दो का डिविजिबिलिटी रूल? अब हम बात करते हैं चार की। देखिए मेरे प्यारे भाई, दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब होता है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 तो पावर 1 है। तो दो का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट एक डिजिट 2 से कटना चाहिए, तभी संख्या 2 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सही है? चार का मतलब क्या होता है? चार का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2। चार का मतलब होता है 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई संख्या 4 से डिवाइड कब होगी? हम कैसे पता लगाएंगे 4 से डिवाइड है कि नहीं है? 2 की पावर 2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये संख्या ले ली, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, अगर किसी 2 की पावर 2 है तो हम 2 डिजिट पे फोकस करेंगे, लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो संख्या 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 4 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे ये नंबर दिया, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 4 से भाग होती है? तो आप कहोगे सर इसके लास्ट के 2 डिजिट 52 हैं और 52 4 से डिवाइड होता है, मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी जो है 4 से भाग हो जाएगी। ये देखिए क्या ये नंबर 4 से भाग होता है? इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 68 है, लास्ट के 2 डिजिट 68 है, मतलब ये संख्या 68 4 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी पूरा पूरा 4 से भाग हो जाएगी। सही है? मैं आपसे कहता हूं कि ये 89 है। 89 दिख रहा है दोस्तों? इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 89 है। 89 4 से भाग नहीं होता, मतलब ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। सही है? अब मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 73159, ये नंबर है। बताइए क्या ये संख्या 4 से भाग होती है? 73159, क्या ये संख्या 4 से भाग होती है? तो आप कहेंगे सर इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 59 है, 59 4 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ फिर अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही तो 4 से भाग करने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 4 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए आपको पूरी संख्या को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, या पूरी संख्या को 4 से भाग करते फिरो, नहीं। आप बस लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करो, लास्ट 2 डिजिट पे। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 59, 59। मैं आपसे कहता हूं इस संख्या को 4 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? तो केवल लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लो। तो लास्ट के 2 डिजिट 59 को जब आप 4 से भाग करेंगे, 59 को 4 से, 59 को 4 से, तो आप जानते हैं 14 बार जाएगा। 14 चौका 56, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो ये जो शेषफल जो बचा है कितना बचा? 3। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 आएगा। बच्चा कह रहा लास्ट में 00 होगी। एक बच्चा जैसे मैंने दे दिया 5700, क्या ये 4 से डिवाइड होता है? अरे बेवकूफ, तुम्हें कितनी बार बताया, उसके लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो है। डबल जीरो का मतलब 0 0 0 ही होता है। अबे 0 तो सभी से डिवाइड होता है। 0 एक ऐसी संख्या जो सभी से डिवाइड होती है। 0 एक ऐसी संख्या जो सभी से डिवाइड होती है। बात खत्म। आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट ये बताइए, बोलिए। मैं आपसे कहता हूं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 8 का, तो ध्यान से सुनिएगा। 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की पावर 3। 8 होता है दोस्तों 2 की पावर 3। समझ में आया? 8 होता है 2 की पावर 3। तो यहां 2 की पावर 3 है, तो कोई भी संख्या 8 से तब डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए, इसका मतलब वो संख्या 8 से डिवाइड होगी, और नहीं कटे तो डिवाइड नहीं होगी, रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, नंबर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, और जो है 9870672, क्या ये संख्या 8 से कटती है? क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो 8 से कट जाएगी। लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करो, 672, 672 8 से कट रहा है। 8 2 8 64 और 3 2 8 चौक 32, इस 8 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? बोलिए। दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने लिखूं 593462, बताइए क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे सर इसके लास्ट के 3 डिजिट 463 है, तो 463 8 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। और जब ये 8 से डिवाइड होगी ही नहीं, तो ये बताओ 8 से भाग करने पर, इस संख्या को 8 से भाग करोगे तो भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? देखो डिवाइड हो जाने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 बचना। डिवाइड ना होने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 के अलावा और कोई संख्या आना। कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर 0 होना। डिवाइड ना होने का मतलब है रिमाइंडर 0 के अलावा और कुछ आ रहा है। तो आप ये बताइए, इस संख्या को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, या पूरा भाग करने लगो, नहीं। आप बस इतना फोकस करो कि लास्ट के 3 डिजिट क्या है। लास्ट के 3 डिजिट है 463। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग कर लो, केवल 8 पंजे 40, 6 बच जाएगा, तो कितना? 6 3 8 7 56, तो रिमाइंडर बच जाएगा 7। लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करो, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करने पर 7 बच रहा है रिमाइंडर, और ये आंसर आ जाएगा 7। खत्म सवाल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया? अब मुझे पहला सवाल करके बता दो दोस्त, पहला सवाल क्या है? पहला वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 3 8 3 9, रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा? इस संख्या को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताइए। तो आपको पूरी संख्या को 8 से भाग करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा नंबर दे रखा है, केवल इसके लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो। लास्ट के 3 डिजिट 839, केवल 839 को भाग कर लो 8 से, जो बच गया वही रिमाइंडर है। तो 8 एकम 8 पूरा डिवाइड हो गया, और 8 832 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 7। 7 समझ में आया कि नहीं? रिमाइंडर आ जाएगा 7। सही है? क्लियर? अब ये सवाल बताओ मेरे प्यारे भाई, ये नंबर लिखा हुआ आपके सामने 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक लिखा हुआ है? 79 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। कितने डिजिट्स तक लिखा हुआ है? 79 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। बताइए इसको 8 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये एक नंबर है, ध्यान सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट होती है। क्या होती है? डिजिट होती है। 1 2 3 4, ये सब डिजिट्स हैं। ऐसे कितनी डिजिट लिखी हुई हैं? 79 अंक लिखे हुए हैं। तो इसको जब आप 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा? ये हमारा सवाल है, आप लोगों से बताइए। एक सेकंड बताओ जल्दी से सोच के।
लड़के का कॉल था, दो भाई थे, दोनों के 200/200 हैं। हाँ, दो भाई, एक अंकित जिंदल एक आकाश जिंदल, दोनों के 200/200 हैं। सीखो उनसे कुछ। और एक तुम हो, दो के डिविजिबिलिटी रूल को 4 बार समझाना पड़ रहा है, और एक वो लड़के हैं जो 200/200 ला रहे हैं, वो 4-5 महीना पढ़ के। अच्छा, ये बात बताओ कि इस संख्या को 8 से भाग करने पर मैथ्स में आए, मेंस में क्या रिमाइंडर आएगा? तो सबसे पहले तो आप ये बात बताओ, 79 डिजिट्स हैं, मुझे पता लगाना होगा कि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट हैं क्या। इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, पहले तो मुझे पता लगाना होगा। ये बताओ लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, जल्दी से बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये तुम्हारे 9 डिजिट्स हो गई। अगर आप इनको गिनोगे तो 9 डिजिट्स हो चुकी हैं। ये कितने डिजिट्स हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये 9 डिजिट्स हो चुके हैं, 9 अंक हो चुके हैं। क्या आपको समझ आता है? 9 डिजिट्स के बाद बाकी जो भी नंबर आएंगे, 9 के बाद आएगा 10 11 12 13 14 15 16, वो सब 2-2 डिजिट के नंबर होंगे भाई, वो सब 2-2 डिजिट के नंबर होंगे। तो अगर यहां से यहां तक 9 डिजिट्स हैं, तो इसके बाद जो भी आएंगे वो सब 2-2 डिजिट्स के नंबर होंगे। तो यहां से फिर कितने डिजिट्स आएंगे? 70 डिजिट आनी चाहिए ना, यहां पे 70 डिजिट्स। अरे भाई, अगर टोटल 79 अंकों का नंबर है, 9 अंक यहां पे खत्म हो चुके हैं, 9 अंक, तो यहां पे 70 अंक और आएंगे ना, 70 अंक। 70 और 9 तभी ना 79 होगा, 70 और 9 तभी ना 79 होगा। सब लोगों ने गलती कर दिया। अरे बात समझ में आई ना? अबे भैया, एक ये कितने डिजिट हो गया? आप अगर इनको गिनोगे तो 9 डिजिट होगी, 9 संख्याएं। ये 9 डिजिट है, 9 तक की संख्याएं। टोटल 79 डिजिट्स होनी चाहिए, तो 9 डिजिट्स के बाद 70 डिजिट और होंगे, तभी 70 और 9 काउंट होकर 79 हो गया। आ गया? क्लियर है? तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मजबूत भाई, कि ये इस 9 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी, 9 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी, इतनी तो समझ में आता होगा कि 9 के बाद जितनी संख्या सब 2-2 डिजिट की हैं। 10 11 12 13 सब 2-2 डिजिट की हैं। अगर ये 70 डिजिट्स हैं, तो यानी कि यहां कितनी संख्याएं होंगी? 35 संख्याएं होंगी, 35 संख्याएं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 35 संख्याएं होंगी। अरे बोलो, 35 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? अगर ये 9 डिजिट से होगी, 9 संख्याएं, 9 के बाद 10 11 12 13 सब 2-2 डिजिट की संख्याएं, और अगर ये 70 डिजिट हैं और हर संख्या 2-2 डिजिट की है, तो टोटल 35 संख्याएं होंगी। 2-2 डिजिट की 35 संख्याएं होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ, 9 के बाद 35 संख्याएं जानी है, तो सबसे लास्ट संख्या क्या होगी? 9 में 35 ऐड करो, सबसे लास्ट संख्या क्या 44 नहीं होगी? 44। सबसे लास्ट संख्या क्या होगी? 44 होगी, 44। और उससे पहला रहा होगा 43, उससे पहले रहा होगा 42। मतलब जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 344 होंगे, 344। कुछ भी बोल रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो, पता कुछ है नहीं, दिमाग कुछ लगा नहीं रहे, 2 कौड़ी का भी समझ नहीं आया। समझ आएगा ही नहीं है भाई, समझ आएगा नहीं, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है बेटे, तब समझ आता है। जब मैं आपसे कह रहा हूं, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स। ये 9 तक संख्याएं भी हैं, चाहे 9 डिजिट बोलो, चाहे 9 संख्याएं बोलो, बात तो एक ही है। चाहे 9 डिजिट बोलो, चाहे 9 संख्याएं बोलो, बात तो एक ही है। 9 के बाद जितने भी नंबर हैं, 10 11 12 13 14 15 अप टू 99, सब 2-2 डिजिट के होंगे, सब 2-2 डिजिट के होंगे। मुझे टोटल 79 डिजिट्स का नंबर लिखना था, तो 9 डिजिट तो ये हो गई, तो अब 70 डिजिट और लिखनी है। लेकिन ये जो 70 डिजिट्स लिखी जाएंगी, ये जिन नंबर से मिलकर बनी है, वो 2-2 डिजिट के नंबर है, वो 2-2 डिजिट के नंबर है। 10 11 12 13 14 15 16 2-2 डिजिट के नंबर है। अगर 70 डिजिट लिखने, हर नंबर 2-2 डिजिट का है, इसका मतलब 35 संख्याएं होंगी। अबे बेवकूफ हो, अगर मुझे 70 डिजिट्स लिखने, 70 डिजिट्स, और हर संख्या 2-2 डिजिट की है, तो 35 नंबर लिखने पड़ेंगे कि नहीं? 35 नंबर लिखने पड़ेंगे। 2-2 डिजिट के 35 नंबर लिख दो, 70 डिजिट हो जाएंगे। 2-2 डिजिट के 35 नंबर लिख दो, 70 डिजिट हो जाएंगे। हैं? पहली क्लास तो गिनती तो जानते होंगे कम से कम, गिनती भी नहीं जानते। पहली क्लास दूसरी क्लास का रोना मत खाओ, कम से कम गिनती तो जानते हो। 70 अंक हैं और 2-2 डिजिट के अंक हैं, तो कितने अंक संख्या होंगी? 35। प्रीवियस ईयर का सवाल है, पल्लव शर्मा। तो ये बताओ, 9 तक संख्याएं हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद 35 संख्याएं हमें और जाना है। तो 9 के बाद जो हम 35 संख्याएं आगे बढ़ेंगे, तो 9 के बाद जब हम 35 संख्याएं आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब हम कहां पहुंच जाएंगे? 9 में 35 ऐड करोगे 44, तो हम 44 पे पहुंच जाएंगे। मतलब लास्ट जो संख्या होगी 44 होगी। 44 से पहले 43 फिर 42 रहा होगा। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट 344 रहे होंगे, और 344 को जब तुम 8 से भाग करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 0। 0 से इस वाले सवाल का क्लियर है? मुझे लगता है समझ में आया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये देखिएगा, यहां तक सही। 16 की बात करते हैं। 16 का मतलब है 2 की पावर 4। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। ध्यान से समझिएगा, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 आ रहा है, तो पावर 4 का मतलब क्या है? कोई भी संख्या 16 से केवल तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटे। कोई भी संख्या 16 से केवल तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटे। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट गए तो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर नहीं कटे तो संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना दोस्त? तो यहां पे लास्ट के 4 डिजिट, जैसे मैंने संख्या दी, मैं आपसे पूछता हूं कि 16 से भाग होती है, तो केवल लास्ट के 4 डिजिट को 16 से भाग कर दो। 16 7 112, 11 बच गया, 16 7 112, तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से पूरा पूरा भाग हो रहे हैं, मतलब ये संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना? हो रही है? अब मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं, 98718364। क्या ये संख्या मेरे प्यारे, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड होती है? 98718364 क्या संख्या 16 से भाग होती है? तो आप कैसे पता लगाओगे? लास्ट के 4 डिजिट को पकड़ लो, लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट गए तो संख्या भी कटेगी। तो 16 पंजे 80, 3 बच गया, 3 6, 16 दूनी 32, कितना बच गया? 4 4 4, 16 दूनी 32, नहीं हो पा रही डिवाइड, तो 16 से डिवाइड नहीं हो रही। और अगर 16 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब इस संख्या को 16 से भाग करने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो बताओ, इस संख्या को 16 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 16 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी बताइए। तो
क्या रिजल्ट क्या कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट को 16 से भाग कर लो, लास्ट के 4 डिजिट 16 से भागोगे तो संख्या डिवाइड होगी, और भाग नहीं हुए तो जो बचा वही रिमाइंडर है भी। तो मेरे प्यारे भाई 16 पंजे 80 3 6 16 दूनी 32 4 4 16 दूनी 32 रिमाइंडर आ जाएगा 12। तो 16 से भाग करने पर 12 रिमाइंडर बच रहा है, ये आंसर है 12। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? चलिए बच्चे, तो मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, 4 का बताया, 8 का क्या, 8 का 16 का 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 16 का मतलब 2 की पावर 4, लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। सेम इसी तरीके से आगे का भी बना सकते हो। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, मतलब लास्ट के 5 डिजिट 32 से कटने चाहिए। 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6, तो 64 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के 6 डिजिट 64 से कटने चाहिए। सही है, इसमें कोई परेशानी? 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, मतलब लास्ट 1 डिजिट 2 से कटना चाहिए। 4 का मतलब होता है